हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, हम लोग इस समय प्रीवियस ईयर्स के पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम लोगों ने एक साल का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग 2000 से 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के, वो सारे सॉल्व करेंगे एक सीक्वेंस में, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आप लोग को बस रिवीजन ही बार बार वीडियो देख के करना पड़े और आपको अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी पीसीएस और यूपी पीजीटी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे चैप्टर वाइज और ईयर वाइज सारे वीडियोस यहाँ सॉल्व करके अपलोड करूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी जोड़िए, जिससे सबको फ़ायदा पहुँचे। एजुकेशन जो है यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही आसानी से एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है अपनी बातों को। तो उसी माध्यम के सहारे यहाँ पढ़ाई हो रही है। तो आप लोग भी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए, जो लोग भी यूपी पीजीटी या टीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हों या जो लोग भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हों, वो भी इनको देख सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप पीजीटी के केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ और यही रेगुलरिटी अगर मेंटेन रही एग्ज़ाम तक हमारी और आपकी दोनों की, मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं ये रेगुलरिटी बनाए रखूं और आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप भी उसी रेगुलरिटी से पढ़ाई करें। तो सफलता पाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी और जो लोग रेगुलर रहते हैं पढ़ाई में, वही लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर भी पाते हैं। और इरेगुलर होने पे एग्ज़ाम के समय यही लगता है कि बस इस बार छूट गया, अगली बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्ज़ामिनेशन 2002, ये 2002 में यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। अब हम 2002 का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2000 का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। और जिन लोगों को देखिए इसका वो चाहिए पीडीएफ, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वैसे भी अगर आप इसको 480 या 360 पिक्सल्स पे देख रहे हैं सेटिंग में जाके, और स्पीड को आप 1.75 या 1.5 पे करके वीडियो देखिए, तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा, जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगा, क्लियरिटी भी रहेगी। और फुल स्क्रीन पे इसको देखिए आप, क्योंकि ये मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो ये पूरा फुल स्क्रीन पे रहेगा, तो आपको अच्छे से शो करेगा, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा जो चीज़ें लिखी हुई हैं। और देखिए, पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और आप कहीं भी, आप भी अगर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, आपको भी कोई बताया होगा, आपको कोई सीनियर होगा, तो आप सबको भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर यूपी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सफलता की एकमात्र गारंटी प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही है। तो पढ़ाई आप करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं आप उनको ज़रूर देखिए, दिन में एक बार तो देखना ही है वीडियो आपको। अगर आप इसको रेगुलर नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। इसको 2-3 बार रेगुलर देख लीजिए, फिर एग्ज़ाम टाइम जब आप होगा तब 2 बार देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, आराम से आप इसको कर ले जाएंगे जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है, अ सॉल्ट MxAy whose solubility is 5 moles per liter dissociates as follows: MxAy equal to ZmZ plus YaZ minus। तो पूछा है ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP ऑफ द सॉल्ट इज़ गिवन बाई। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है आपसे KSP, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि जितना सॉल्युबल सब्सटेंस होगा उतना ही उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा। मोर सॉल्युबल सब्सटेंस हायर द KSP वैल्यू। तो इसमें देखिए क्या है
कि ये एक्सप्लेनेशन सही किया गया है, तो इसको ज़्यादा यहाँ मुझे कुछ लिखना नहीं था। और जो लोग थोड़ा बहुत थ्योरी जहाँ से भी कोचिंग ज्वाइन की होंगे वहाँ पढ़ रहे होंगे तो वो इसको ईजिली कर लेंगे। और देखिए इसमें क्या हुआ है, mx ay जो गिवन है ये हो गया आपका xmz प्लस प्लस y a z माइनस। तो ये सॉलिबिलिटी क्या हो गई, xs तो ksp जो होता है आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू ks xs और x फिर y तो ksp क्या हो गया आपका x y s xy। तो जो लोग जैसे फिजिकल जो लोग अपना इस समय डेरिवेशन वगैरह कर रहे होंगे, फिजिकल पढ़ रहे होंगे कहीं से, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ईजी है। या जिनको फिजिकल में थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, तो जहाँ जब फिजिकल मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं इसको इन सब को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इनका सब कुछ डेरिवेशन लिख के यहाँ पेपर में दे पाना बड़ा मुश्किल है कि मैं यहीं पे कर दूँ। उतनी जगह भी नहीं रहती है और अलग से पेज जोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी आप इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है सेकंड। और जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम यहाँ वहाँ पे इसका फिर से सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके पूरा, जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा तो वहाँ फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टेट्रोएमीन प्लेटिनम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड हैज़ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब बहुत ही सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम कैटायन का पार्ट लिखते हैं और फिर एनायन का। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट PtNH3 4 और PtCl4। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसको डिसोसिएट्स करके, तब हम वहाँ देख लेंगे। और ये वैसे भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ इतना खास बताने वाली बात है नहीं। और आप इजीली इसको पढ़ के भी जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वो कर लेंगे, क्योंकि देखिए बाकी सब में सीधे समझ में आ रहा है कि बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A+B गैसियस फॉर्म में है और इक्वल टू C। तो इफ़ डेल्टा E बराबर -3.0 किलो कैलोरी, डेल्टा S इज इक्वल टू -10 किलो कैलोरी और R की वैल्यू जो दी है 2 कैलोरी मोल K इनवर्स और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो डेल्टा G की वैल्यू पूछा है आपसे। तो डेल्टा G जो है हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पे पहले डेल्टा H निकालना है। तो डेल्टा H क्या है, डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। तो वहाँ से हम डेल्टा H की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए कितना आया है 3600 कैलोरी। तो 3600 कैलोरी और टेम्परेचर कितना है 300 और डेल्टा S इन्होंने दिया है -10 कैलोरी। तो फिर इस सारी वैल्यू को हम वहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 कैलोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फोर्थ -600 कैलोरी। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको फार्मूला याद रहेगा, उस पर रख के आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ईजी है। दोनों फार्मूले यहाँ दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एन एल्डोहेक्सोज इनटू एन एल्डोपेंटोज इज डन बाय। तो एल्डोहेक्सोज से पेंटोज कैसे बनता है, तो इसको बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन। तो पहले यहाँ एक्सप्लेन जो दिया है वो हम देख लेते हैं। तो ये रफ डिग्रेडेशन एंड होल डिग्रेडेशन, इसी को होल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोज इनटू एल्डोपेंटोज। तो पहली चीज़ ये देखिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अब हम इसका जो है यहाँ मैकेनिज़्म मैं नहीं लिख पाया, तो मैकेनिज़्म में पढ़ा था, तो मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो एल्डोहेक्सोज होता है, एल्डोहेक्सोज में एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर होता है। तो एल्डोहेक्सोज में जो एल्डिहाइड होता है उसको ब्रोमीन वाटर से जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। अब एसिड जब बन जाएगा, एसिड की रिएक्शन हम करेंगे किससे, कॉपर सॉल्ट से और H2O2 से। तो ये आपका एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रीजेंट, कौन सा रिएक्शन
और इस रिएक्शन का नाम क्या है, रफ डिग्रेडेशन के थ्रू एल्डोहेक्सोज से एल्डो पेंटोज बनता है। इसी को होल्स प्रोसेस भी बोलते हैं या रफ डिग्रेडेशन बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। तो अगर नाम चेंज करके देगा तो भी आप कर लेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका रफ डिग्रेडेशन। फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए हैं 2002 यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के। हम लोग यहाँ यूपी पीजीटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है व्हेन सल्फर इन द फॉर्म S8 इज हीटेड एट 900 केल्विन द इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फॉल्स बाय 29% एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ S8 to S2 फॉर द रिएक्शन इज। तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया है बट मैंने अपने से एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप जो है मेरा वाला देख लीजिए और आप अपने से इसका भी एक्सप्लेन देख लीजिएगा बुक का। तो S8 से क्या हो जा रहा है, S2 हो जा रहा है। तो इनिशियल पॉइंट पे देखिए क्या है 1 और 0 इनिशियल प्रेशर। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या है देखिए 1 माइनस 0.29 इज इक्वल टू 0.714 इंटू 0.29, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा Kp PS2 अपॉन PS8 और उसकी पावर PS2 की पावर 4। तो PS2 क्या हो गया आपकी वैल्यू 4 और S2 की वैल्यू 2.9। तो 4 इंटू 2.9 की पावर 4 अपॉन 0.71। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.55 आ जाएगा आपका आंसर। तो 2.55 एटमॉस्फेयर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। तो ये मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है। आप दोनों तरीके यहाँ पे दिए हैं, जो आपको बेटर लगे या अपना कोई तरीका हो जैसे आपने पढ़ा हो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है इफ़ अ सॉल्ट ब्रिज इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द 2 हाफ सेल्स वोल्टेज, तो क्या होगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज जो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 हाफ सेल्स। तो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन 2 हाफ सेल्स when it is removed voltage drops to 0 gradually। तो सॉल्ट ब्रिज को हटाने पे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो 0 हो जाता है धीरे धीरे। तो इसका एक्सप्लेनेशन शायद नीचे मैंने नोट किया है, आप इसको भी देख लीजिए। द पर्पज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट rather maintain charge balance because the electrons are moving from one half cell to the other. The electrons flow from the anode to cathode. Thus, if a salt bridge is removed between the half cells, the voltage become 0. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे मैंने दे दिया है कि थोड़ा बहुत आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा और आंसर क्वेश्चन आने पे आप बिना कुछ देखे आंसर कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ड्रॉप्स टू 0 ग्रेजुअली। फिर 7वां क्वेश्चन है व्हाट विल बी द change in Gibbs free energy during isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas from a pressure of 10 atmosphere to a pressure of 1 atmosphere at a temperature at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग को पता है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी और डेल्टा एच नेगेटिव, ये सब हमने अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए थे कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे क्या रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर में भी सॉल्व किया था और इस ईयर में भी देखिए ये क्वेश्चन आए हैं। तो इसका मिला के क्वेश्चन ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो जहाँ पे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं जिस भी कोचिंग में, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। अगर फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला पे आप जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके ईजिली आंसर आप पा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, डेल्टा जी बराबर nRT log P2 अपॉन P1। तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 1.97 इंटू 298 इंटू 2.303 log 1/10 और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1-1364 कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग फार्मूलों के लिए एक पेज में सारे फार्मूले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिकल के, एक ही पेज में 2 पेज में आप उसको एक जगह लिख लेंगे और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि नोट्स में ढूंढ के सोल्यूशन से जो है आपको दिक्कत होगी। तो फार्मूले एक जगह सारे आप जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसी समय एक पेज में अलग से नोट करते रहें, तो आपको एग्ज़ाम टाइम समस्या नहीं होगी। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते रहें जिससे कि आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। फिर हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे।
इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज इन अ लायोफोबिक सोल इज़ ड्यू टू। तो लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक सोल देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ इट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड। फिर हम 9वें क्वेश्चन का आते हैं कि sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन। तो कौन सा ऐसा इसमें है जिसमें दोनों हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, sp2 और sp। तो विनाइल एसिटिलीन का आप स्ट्रक्चर देखिए और सबके नीचे उसका हाइब्रिडाइजेशन भी दिया है। तो डंडा पकड़ के अगर आप जैसे हम लोग निकालते थे कि जितने डंडे लगे हों वही गिन लो तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। कई तरीके हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर से लिख नहीं सकता हूँ, नहीं तो आपने ऐसे डायग्राम बना के दिखा देता तो आपको ज़्यादा इजी रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनाइल एसिटिलीन, और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। और वाइल एसिटिलीन हैज़ ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन। एसिटिलीन जो होता है जो है C∼CH जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है एल्काइन। तो उसमें देखिए क्या है, 2 ही डंडे हैं, तो S और P, तो इसलिए उसका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंड मिथाइल एसिटिलीन एंड डाई मिथाइल एसिटिलीन हैव sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया। और ये 8वें क्वेश्चन का देखिए नीचे भी थोड़ा सा मैंने सोल्यूशन लिखा था, उस समय नहीं बता पाया कि नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो यही होता है लायोफोबिक सॉल्व में कि इंटरेक्शन नहीं होता डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है। तो हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया 6ठे क्वेश्चन का है, आप पढ़ते समय देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है हमारा, इन अ फेज डायग्राम फॉर प्योर वाटर P is a point where ice, water and vapor coexist in equilibrium. What is the degree of freedom at P? तो यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो फेज रूल क्या होता है, फेज रूल होता है P+F=C+2। तो और ट्रिपल पॉइंट पे P की वैल्यू कितनी होती है 3, और वाटर सिस्टम C की वैल्यू होती है 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0। तो ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0 होता है फेज रूल के अकॉर्डिंग। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे गैस, लिक्विड, सॉलिड को एग्जिस्ट इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। तीनों फेज जो है को एग्जिस्ट करें थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, वही ट्रिपल पॉइंट होता है आपका, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट भी पता चल गया आपको, फेज रूल का फॉर्मूला पता चल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है ये भी पता चल गया। तो 2-3 आंसर निकल गए इस क्वेश्चन से। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, एक्सप्लेनेशन करने का यही फ़ायदा होता है कि आप उस एक क्वेश्चन से उसके इधर उधर करके भी अगर कोई क्वेश्चन एक बनाता है तो आप उस आंसर तक ईजिली पहुंच सकते हैं। तो सॉल्यूशन देने का भी यही फ़ायदा है। फिर है आपका विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे आंसर जो दिया था आपका, ये दिया था हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ CaCl2, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो ये गलत आंसर है। इसका आंसर होगा डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी लगा दिया है, जिससे कि आप यहाँ से देख लें और कन्फ्यूजन अपना दूर कर लें कि डीआयोनाइज्ड वाटर इज़ वाटर दैट हैज़ ऑल ऑफ इट्स मिनरल आयंस रिमूव्ड such as cations like sodium, calcium and anions like chloride and sulfates. In this process there is no addition or accumulation of adsorbate to the absorbent. So deionization of water does not involve adsorption. तो इसका फ्रेंड्स यहाँ गलत आंसर दिया था आपकी जो है क्वेश्चन पेपर में, जहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो मैंने यहाँ पे इसका सही आंसर करेक्ट कर दिया है। तो मेरे चैनल को फॉलो करने का फ़ायदा आपको यही मिलेगा कि पेपर एक तो पूरा सॉल्व मिलेगा, जहाँ गलत आंसर दिए हैं वो सही मिलेगा, एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को, और आपको बिना मेहनत के सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। और बस एक ही चीज़ होगी कि अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट करके कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने से अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा
और मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप पढ़िए, तो आप भी मुझे मोटिवेट करिए कि सर आप मुझे क्वेश्चन करवाइए। तो मैं डेली अभी 2-3 वीडियो जो दे रहा हूँ, मैं इसको 5 वीडियो तक ले जाऊँगा। और इसी के साथ यूपी पीसीएस के भी जो पेपर हैं क्वेश्चंस, वो भी मैं पर ईयर सॉल्व कराना शुरू करूँगा। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें सारे क्वेश्चन पीसीएस के रहेंगे। और पीसीएस के पेपर सॉल्व करने से भी आपको बहुत फ़ायदा है। अगर ये 2 पेपर भी पूरे सॉल्व हो गए और आपने यहाँ सारे वीडियो कई बार देख लिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी इज़। तो ये सही है। मोलर वॉल्यूम दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी इज़ 22.4 लीटर। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। ये सही दिया है और एक्सप्लेन भी सही किया था, तो इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज द सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, इसका फार्मूला क्या होता है, √3RT/m। तो पहले हम इसके लिए ऑक्सीजन के लिए हमें क्या है निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 3R इंटू 300/32। फिर SO2 के लिए 3R इंटू T/64। तो इन बोथ वेलोसिटीज आर सेम, तो दोनों का कंपैरिजन कर दिए, तो 300/32 इज इक्वल टू T/64। तो यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 600 K। तो ये भी फ्रेंड्स देखिए एकदम फार्मूला से हो गया है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना था इसमें भी, कि दोनों का कंपैरिजन कर दिया आपने, दोनों को फार्मूला SO2 और ऑक्सीजन का वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने निकाल के, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th। तो 13 क्वेश्चंस के बाद हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरीन है, ये ग्लाइसिन है, एलेनिन है और वैलिन है। ये गलत लिखा है, आप इसको मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलिन का पूछा है। तो नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, सम ऑफ एन, और एन क्या होता है जहाँ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। तो देखिए ग्लाइसिन में कितने हैं 3, एलेनिन में कितने हैं 2, और वैलिन में कितने हैं 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। और आप अमाइनो एसिड जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 10 एसेंशियल्स और 10 नॉन एसेंशियल्स, उन सभी का जो है आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए किसी का स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप बना लें, और उसको अभी से देखते रहेंगे तो ही तैयार होगा वो। ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम समय देख के चले जाएंगे, आप कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल है उसको बता पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये जो है हम आगे लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, अभी सिर्फ आंसर देख लीजिए आप। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर प्रोटीन का किसने दिया था, पाउलिंग ने दिया था। तो दैट प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर इज दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय पाउलिंग। ये एक्सप्लेन वाला है क्वेश्चन, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, रटना ही है। तो आप अगर एक बार क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इसको देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ आपको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्लिसरॉल इज़ हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स। तो ग्लिसरॉल को गर्म करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनाएगा। तो यहाँ आंसर 4 दिया था लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये गलत है। देखिए मैंने यहाँ दोनों आंसर लिख दिए हैं, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, कि अगर ग्लिसरॉल इज़ हीटेड विथ ऑक्जेलिक एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका बनेगा एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट अगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करेंगे तो ये फॉर्मिक एसिड बनाता है। तो ये दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आपका ये दोनों हो जाएगा। टेम्परेचर के हिसाब से आप इसका आंसर देख लीजिएगा जो भी एग्ज़ाम में आए।
फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो देखिए इसमें क्या है कि कौन सा कंपाउंड जो है टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो जो जिसके पास जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो इसमें देखिए सेकंड वाले के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये जो है टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। और ये मैं जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे सारा आइसोमर जो है, सारे तरह के आइसोमर जितने भी तरह के हैं बहुत इजी होते हैं, उन सारों का जो है एक्सप्लेन, और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में आपको वीडियो में दूंगा, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलती रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और आगे का जो वीडियो है वो आपको आज फिर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करते रहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे इस चैनल के थ्रू। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। या किसी को कोई टॉपिक में समस्या हो कि सर मुझे ये नहीं आता, आप इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं जिस प्रॉब्लम होगी, जिस भी चीज़ पे आपको, उसका वीडियो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। और कोई भी क्वेश्चन ना आता हो तो वो भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके हिसाब से, जिससे आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।